बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान हैं चौधरी वक़ार अहमद गुजर, कोऑर्डिनेटर ICT इस्लामाबाद रीजन, अवामी राब्ता कमेटी और साथ ही मेंबर मुतासरीन कमेटी। आज इनसे गुफ्तगू करते हैं कि NH-53 में जो कुछ तरक्याती काम तो हुए हैं वो तो शराज साहब से कल बात हो गई थी। इसके अलावा इन्होंने जो पटवार खाना का कल्चर है कि इनके पास महकमा माल है, उसके बारे में इनसे तफसीलात लेते हैं, उस बारे में इनके क्या इक़दाम हैं और इनकी बेहतरी के लिए इनके पास क्या सजेशन है। अस्सलाम वालेकुम सब ठीक है। कहते हैं कि पटवार खाना जो है और राब्ता कभी ठीक नहीं हो सकते, कुछ ठीक हुए नहीं हुए ना ठीक होना ये तो ना उम्मीद ही है जी, ठीक हो सकते हैं। और उसके लिए हमने हमारे MLAs तीनों जो है खुसूसन असद उमर साहब, अली अवान साहब, राजा खुरम साहब ने मुतहिद दफ़ा प्रॉपर हमारी मीटिंग भी करवाई इंतजामिया के साथ। लेकिन बदकिस्मती से हम बाबुओं के हथे चढ़े हुए हैं कि कभी फाइल इधर से उधर, उधर से इधर। तो हमसे कुछ टाइम दिया गया था 5-6 महीने का, तो वो भी साल गुजर गया, लेकिन कभी फाइल बाबुओं के हथे चढ़ी हुई जिसकी वजह से अगर काटते हैं। लेकिन ये नाउमीद नहीं होना जो मुमकिन है कि महकमा माल जो है, जो अगर वो अपने ओरिजिनल जो महकमा माल का कानून है उसके मुताबिक उसे चलाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा निज़ाम है। ये बेहतर भी, इसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बेहतरी हो सकती है। लेकिन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम बेसिकली बाबुओं के हाथ चढ़े हुए हैं, तो बाबुओं से हमारी ये जान अगर छूटती है तो हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। देखिए लोगों ने कुछ मतलब ये समझे कमेटियाँ डाल के लोगों ने ज़मीनें ली हुई हैं। बहुत से लोगों के साथ मामला ये होते हैं कि जब वो जाते हैं पटवार खाने में तो उनको इसका कहते हैं कि आपके नाम जगह नहीं है या चक्कर इतने लगाने पड़ते हैं। तो गरीब आदमी के लिए भी कुछ है कि गरीब आदमी अगर जाए तो उसका काम हो जाए बगैर रिश्वत के। असल में जो हमारा नारा है कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है। सही मसला इस वक्त इस्लामाबाद के हवाले से मैं बात करूँ कि आपने एक टॉपिक छेड़ लिया महकमा माल का, तो ये इस्लामाबाद में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि हमारे पास इस वक्त 125 मौजे हैं जिनको ICT डील करती है, और हमारे पास जो पटवारियों की इस वक्त सीट है वो है टोटल 45। अच्छा 45 सीट अवेलेबल है, 125 मौजे हैं, और इस वक्त हमारे पास जो पटवारी हैं वो 18-19 है। और सर 18-19 में भी पिछले दिनों एक पटवारी की डेथ होगी, 3-4 सस्पेंड है। तो मौके पे हमारे पास अभी 14-15 पटवारी मौजूद है। अब 15 पटवारी हों और 125 मौजे हों तो लोगों को हम कहें जी कि उन्हें दस्ती फल दे दें तो फिर गलतियाँ भी करेंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम ही यही आ रही कि हमारी जो मीटिंग्स हुई थी इंतजामिया के साथ, हमें उन्हें कहा कि आप फिर 4 सीटें फिल करें। अब सीटें फिल करना कोई इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन कभी फाइल हमने उधर भेजी उधर भेजी, एक साल से हमने कहा हुआ है, अभी तक इस पर कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि क्या किया जा रहा है। अब 2-3 पटवारियों के ऊपर एक गर्दावर होता है, और गर्दावर जो है इस वक्त हमारे कम अज कम 10 होने चाहिए। अब हमारी इस तहसील जिला इस्लामाबाद में 2 गर्दावर हैं और 8 तहसीलदारों की सीटें हैं, जबकि होना ये चाहिए कि पटवारियों से कम गर्दावर और गर्दावर से कम तहसीलदार होने चाहिए। यानी 3-4 तहसीलदार भी हों तो काम चल सकता है। ज़रूरत इस अमर की कि काम के लिए पटवारी पूरे होने चाहिए और उसके बाद गर्दावर पूरे होने चाहिए। अब जिस वक्त आपने पटवारी, हमारे पास टोटल 16 है, 125 मौजे हैं, तो पटवारियों ने मुंशी भी रखने होते हैं। अब एक पटवारी के पास 3-4 मुंशी हैं। अब मुंशी वो सरकारी भी नहीं है, उस पर भी हमारी इंतजामिया से ये बात हुई कि कानून कहता है कि नायब पटवारी भर्ती किया जाए। अब जब तक हम अपना ये पूरी सीटें फिल नहीं करते, सीटें फिल करके तो फिर तो रश कम होगा, तो जब तक सीटें फिल नहीं होंगी तो इंतजामी अमूर इसी तरह रहेगी। तो हमारे इंतजामिया से भी यही बात रही कि आप फिर 4 सीटें फिल करें ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सकें, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए आपको पोजीशन में तो है नहीं, हुकूमत में आपका काम है पटवारी रखना, या आप क्या मतलब इससे और काम है आपके अंदर नहीं आते। मतलब ये है कि हुकूमत आपकी है तो पटवारी रखाएं या दूसरे भी करें, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए ना। बिल्कुल जी, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। इस पर मैं आपको बता चुका हूँ, हमने 3-4 मीटिंग की, क्योंकि ये दारुल हुकूमत है
हर फाइल इंटीरियर मिनिस्ट्री में जाती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री से फिर जाती है एस्टेब्लिशमेंट में। तो ये फाइलों का हेर फेर जो है हमें घुमाई जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि गरीब आदमी, आप पटवार खाने में मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते रहते हैं, देख रहे होंगे वहाँ का जो गरीब आदमी के साथ होता है, जिसके पास तो पैसे हैं वो पैसे दे के अपना काम करा लेते हैं, लेकिन जिस गरीब के पास है ही 3 मरले वो क्या करे? तो उससे पैसे इतने, फीस इतनी ज़्यादा ली जाती है। पिछले दिनों की ये खबर चली हुई थी कि जो सरकारी फीस है उससे 5 गुना ज़्यादा फीस ली जाती है। नहीं देखें, अब इस पे हमने जो एक अच्छा काम है वो ये है कि हमारी हुकूमत आई, हमने अपने MNAs को रिक्वेस्ट की और MNAs ने आगे इंतजामिया से बैठ के, इससे पहले DC रेट नहीं थे, सही। अब DC रेट मुकर्रर हो चुके हैं। पहली दफ़ा ज़ाहिर बात है, एक दफ़ा उन्होंने ज़्यादा लगा दी है, दोबारा अब रीसेटल हो के इंतजामिया ने एक नया नोटिफिकेशन किया, DC रेट मुकर्रर। अब लोगों को चाहिए कि अपना चलान खुद वसूल करें, पैसे क्यों लोग देते हैं, और जो सरकारी फीस है वो चलान खुद बैंक जमा करवाए। अब मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट होगी कि आवाम भी अब साथ दें, क्योंकि बेहतरी लाने के लिए जो 70 साल की लोगों की एक आदत बनी हुई है, वो आदत ख़त्म करने के लिए हमें इस चीज़ के अवाम की मदद दरकार होगी कि अवाम जो है वो एक चलान दे प्रॉपर, यकदम काम जो है वो टाइम पेशा, कोई बंदा 3 दिन का 2 दिन का टाइम देता है, टाइम दे और अपना चलान बैंक में खुद जमा कराए। आपको पता है हमें शॉर्टकट करने की ज़्यादा तो बस शॉर्टकट जो है वो जो करता है वो फिर अपने लोगों की खुद अपनी लोगों के ध्यान में ये भी होगा कि ये भी इमरान खान आके पटवार खाने को भी ठीक करेगा। नहीं देखिए, हमने सिस्टम बना दिया। सिस्टम ये है कि पहले ये होता था कि आपसे पैसे ले लिए जाते थे, DC रेट मुकर्रर नहीं था, आपसे अगर लाख रुपए मालियत के पैसे ले जाते वहाँ 10,000 लिख दिया जाता तो वो तो कर। अब हमने DC रेट मुकर्रर कर दिया और DC रेट जो है उस पर आप लोगों को चलान अपने जाके जमा करवा दे सरकार को, तो उस पर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। 2 दिन 3 दिन लेट जरूर फर्ज ले लें, लेकिन आप उनकी आदत तो तोड़े। क्या कहते हैं कि नए पटवारी आ जाएंगे, कोई है उम्मीद तो है जी, और आपके दोस्तों से भी मैं बात करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि सीटें फिल हों, पटवारी पूरे हों, ताकि लोगों को रिलीफ दिया जाए, लोगों का टाइम ज़ाया न किया जाए। जो लोग हफ्ता हफ्ता का गिला करते हैं, बेसिकली टीम पूरी होगी तो काम आसानी लोगों के लिए होगा। बाकी माशाल्लाह आपने तरक्याती कामों के हवाले से भी काफ़ी किया। थोड़ा सा अपना हम बता दें जो काम वगैरह आपने कराए, क्योंकि आपका माशाल्लाह एक बाराकोट में, शरारा में, यूनिवर्सिटी में, 4 में, पूरा NA-53 में आपका एक नाम है। तो आप अपनी फसल से थोड़ा सा बता दें कि जो आपने तरक्याती काम कराए। देखिए जी, हम PTI में जब शामिल हुए तो एक तब्दीली की सोच के साथ शामिल हुए और मैंने हाई कोर्ट में भी इस्लामाबाद के कोटे के लिए रिट की थी। जब हम PTI में शामिल हुए तो मेरी जो पहली अली नवाज अवान साहब से मीटिंग हुई तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि हमारा कोटा इस्लामाबाद में ज़िली सीटों पे 100% हमारा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MNA सब ने भरपूर मेहनत की और तीनों MNA ने मेहनत करके आज 50% इस्लामाबाद का कोटा अप्रूव हुआ है। तरक्याती काम मेरा तलक यूसी मरकज से है, और सिर्फ यूसी मरकज में इस्लामाबाद के जिधर भी जाए, पूरे इस्लामाबाद में असद उमर साहब ने, राजा खुर्रम नवाज साहब ने और अली नवाज अवान साहब ने कामों के जाल बिछाए थे। तरक्याती काम हंगामी बुनियादों में लगे हुए हैं, जिधर जाएँ रोड, पानी, बिजली, पुल, ये सारे काम हमारे हुए हैं। मेरी यूसी के हवाले से मैं आपसे बात करता चलूँ कि हमारा शाहदरा रोड गुज़श्ता 10 सालों से बहुत खस्ता हाल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शाहदरा जाते हुए आपको 10 मिनट लगते हैं। पूरा रोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। मलपुर में गलियाँ बन गई, नड़ोला में गलियाँ बन गई, मांदला में काम हुआ, सुबन में काम हुआ, रूंगी में काम जारी है। उसके बाद मलपुर में ओवर ब्रिज, फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया गया है। उसके बाद शाहदरा में BHU की नई बिल्डिंग तामीर हुई। अच्छा, कोरोना क्राइसिस में हम एजुकेशन पे हमारा काम, क्योंकि टारगेट हमारा काफ़ी था, लेकिन कोरोना की वजह से एजुकेशन पे हम उस तरह काम नहीं कर सके। लेकिन अब एजुकेशन में भी हम स्कूलों पे जो स्कूलों की चरदीवारियाँ थी वो भी हमारे काम स्टार्ट है। उसके बाद जो हमारे एरिया में सबसे बड़ा मसला था कि कोरोना क्राइसिस में यह था कि सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी। तो हमारा जो
دیہات ہے دوسری ملکپور میں جس میں رملی شاہدرہ بادلہ زمن وہاں پہ سگنل ہی نہیں تھے. تو جو بچیاں سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر یا بیٹر میں تھی آن لائن کلاسز تھی ان بیچاریوں کے لیے وہاں پہ جب سگنل نہیں تھی تو آن لائن کلاسز نہیں لے سکتی تھی. جو آن لائن کلاسز نہیں لے گا وہ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتا تھا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. بچیاں 10-20 بھی بچیاں مل کے جہاں پہ کوئی سگنل آتے تھے وہاں جا کے بیٹھ کے کلاسز دیتی تھی. تو آج الحمدللہ علی نواز اوان صاحب نے ہمارے شاہدرہ میں پراپر ٹرینر کا ٹاور لگ چکا ہے, 4G انٹرنیٹ کی سہولت آ چکی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. جو بھی الیکشن ہوتے تھے لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے, تو آج الحمدللہ ہم نے وہ کام بھی کر دکھایا. تو ترقیاتی کام جو ہمارے 15-20% گلیوں کے حوالے سے رہ چکے ہیں وہ بھی امید ہے ہمارے اگلے بجٹ میں وہ بھی انشاءاللہ ترقیاتی کام کے حوالے سے ہمارے کام اگلے سال 1.5 سال میں کلیئر ہونے کی ہماری دوسری. آپ ماشاءاللہ اتنی محنت کر رہے ہیں. سابقہ دور میں حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں کا چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی ادھر ہی کے تھے, انہوں نے یہ کام وغیرہ کیوں ترجیح نہیں کیا؟ ان کے ساتھ ستارہ ان کے ساتھ دشمنی ہے؟ نہیں دشمنی نہیں, بیسیکلی جو چیئرمین تھے مجھ سے وہ الیکشن جیتے تھے. چیئرمین میں بیسک مسئلہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, انہوں نے بلدیات کو اختیار ہی نہیں دیا. اچھا ایک تو اختیار نہیں دیے, اور دوسرا یہ تھا کہ جو MNAs تھے ہمارے انہوں نے بھی کوئی توجہ نہ دی. کچھ فنڈ اس طرح ہمارے علاقے کے لیے کیا کہ پورے اسلام آباد کا یہی حال تھا. طارق فضل چودھری چٹا پرتاور رہ رہے ہیں, برما پوران ہماری حکومت نے بنایا ہے, جو عرصہ دراز سے ہر جلسے میں پہلی ڈیمانڈ ہی وہ ہوتی تھی. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شاہدرہ کے ہر جلسے میں ڈیمانڈ روڈ کی اور سگنل کی ہوتی تھی. لیکن جو اب بیسک ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک روندہ کی میں خصوصاً بات کروں کہ ایک ینگسٹر MNA ملے جو دن رات حیران ہم اس سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے MNA کو کوئی کام کہتے ہیں تو دوسرے دن ہمیں یاد نہیں ہوتا. MNA ہم سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اس کام کا کیا کیا ہے, تو وہ ہمارے پیچھے بھاگتے ہوتے ہیں, جی جناب یہ کام آپ نے بتایا تھا میں نے کر دیا, اب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے, آپ لیٹ نہیں کرنا. تو روزانہ کی بنیاد پہ کال کرتے ہیں جس کا کیا کیا. تو ہر گلی محلے میں خود گھومتے ہیں, ہر جگہ خود. تو علی نواز ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں علی نواز اوان جیسے MNA ملے جو دن رات محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے حلقے کی تقدیر بدل. اچھا, مجھے شدارہ سے کافی لوگوں نے ٹچ کیا کہ مطلب جمعہ ہفتہ اتوار کو شاید وہاں پہ پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو لوکل آبادی ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. شاید 2 گھنٹے 3 گھنٹے کوئی مریض وہ پھنس جاتا ہے. اس کے لیے کوئی حکمت عملی کچھ کریں تاکہ وہ روڈ وغیرہ کھل جائے, اس کا بھی کوئی ہے اس کا جو پلان وغیرہ کوئی, یا تو اس کو پارکنگ دی جائے یا کوئی ٹریفک والے کو وہاں پہ ہائر کرایا جائے, یا اس طرح کا کہ لوکل آبادی کو کیونکہ گاؤں ہے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ساتھ, ان کا کوئی حل ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ بیسیکلی شاہدرہ ایک ٹورسٹ پوائنٹ بن چکا ہے اور قریب ترین ہے, ویلی بھی خوبصورت ہے اور پانی بھی اس وقت اسلام آباد میں سب سے خوبصورت اور صاف پانی شاہدرہ میں موجود ہے. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے, روڈ تنگ ہے, تو رش اتنی ہو جاتی ہے, لوگ اتنے ٹورسٹ اتنے زیادہ چلے جاتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے روڈ بند ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم نے ایک تو آگے نکالا کہ شاہدرہ سے رملی والا روڈ اب ہم نے بہتر کیا کہ ایمرجنسی میں وہ ٹریفک بھی. دوسرا ہم نے اب ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو پراپر اپلیکیشن بھی دی ہے اور ان کے ساتھ ہماری بات بھی چل رہی ہے کہ ہمیں پراپر وہاں پہ ایک تو پولیس چوکی اور ایک ٹریفک پولیس دی جائے تاکہ جو گاڑیاں غلط پارک ہو رہی ہیں وہ غلط پارک نہ ہوں, کیونکہ روڈ تنگ ہے. اور اس پہ ہماری اس سے ریکویسٹ بھی تھی کہ اس روڈ کو کھلا کیا جائے, کیونکہ اب پہلے تو ہمارا روڈ خراب تھا, اب ہم نے روڈ بنا دیا. اب روڈ جب ٹھیک ہوا ہے تو رش اور زیادہ بڑھ گئی, اب رش بڑھی ہے تو اب اس روڈ کو کشادہ بھی کرنا. تو اب کشادہ کرنے کے لیے بھی ہماری بات, اور سیکنڈ میں نے آپشن آپ کو بتایا تو ٹریفک پولیس کے لیے ہم نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ جمعہ ہفتہ اتوار ٹریفک پولیس کو بھیجیں تاکہ, کیونکہ چلو بندہ انتظار تو کر رہے تھے, خاص کر کے جو مریض ایمرجنسی ہو اس میں ہمیں اس کی واقعی بہت پرابلم ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ چودھری وقار گجر صاحب, آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آیا. ہمارے ساتھ آج چودھری وقار گجر صاحب نے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اللہ حافظ.